हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजे 247। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए क्या है ना, क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एमबीए करने से यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स, सैलरी बेनिफिट्स क्या सब होने वाला है, वो सारी बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल एमबीए है क्या, है ना। सबसे पहले हम एमबीए को समझते हैं कि एमबीए प्रोग्राम जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर एमबीए प्रोग्राम्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में हम क्या जानते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो एमबीए इज बेसिकली अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अ ग्रेजुएट लेवल डिग्री दैट फोकसेस ऑन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस और मैनेजमेंट को लेकर आपको पूरी पढ़ाई जो है वो कराई जाती है अगर आप एमबीए करते हो तो, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लीडरशिप रोल्स in various business sectors and typically includes कोर्स वर्क इन एरियाज सच एज फाइनेंस की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे डोमेन है जिसके अंदर में एमबीए किया जाता है। तो बेसिकली एमबीए एक ग्रेजुएट लेवल डिग्री है और इन सभी एरियाज के अंदर में आप एमबीए कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो और एक अच्छे कॉलेज से आप एमबीए करते हो तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी आपको मिलता है और बहुत अच्छी कंपनी में आपको जॉब भी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्या आपका सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर क्या रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एमबीए के बारे में और कुछ जानकारियां यहाँ पर हम देखते हैं। एमबीए प्रोग्राम्स के क्या क्या टाइप हैं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स। आपने कई बार सुना होगा और बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन भी चल रहा होगा कि एमबीए प्रोग्राम्स तो इतने तरह के होते हैं, मुझे कौन सा एमबीए प्रोग्राम करना है। तो अगर एमबीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो देयर इज फुल टाइम एमबीए, देयर इज पार्ट टाइम एमबीए, देयर इज एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड देयर इज ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स। ये सारे अभी अगर आप पता करोगे एमबीए के बारे में तो आपको सारे टाइप्स के बारे में मालूम चलेगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज कि आपको क्या करना है। बेसिकली आप सभी लोग फुल टाइम एमबीए के लिए देख रहे हो तो फुल टाइम एमबीए यूजुअली टेक्स 2 इयर्स, 2 साल आपके समय जो है वो लिए जाते हैं उसमें टू कंप्लीट। और पार्ट टाइम ऑनलाइन प्रोग्राम्स कैन बी फ्लेक्सिबल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू वर्किंग वाइल स्टडिंग। ये दोनों काम कर सकते हो, आप काम करते हुए अगर चाहते हैं कि आप एमबीए कर लें सो देयर इज ऑप्शन कि आप पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन एमबीए आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है कि डिजाइन फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कहलाता है। तो आप फुल टाइम एमबीए करने वाले हैं जो कि सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आप जाएंगे टॉप कॉलेज के अंदर में एमबीए प्रोग्राम्स को करने के लिए। अगर हम यहां पर एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एडमिशन रिक्वायरमेंट यहां पर क्या रखा गया है? सो एडमिशन टू एन एमबीए प्रोग्राम्स टिपिकली रिक्वायर अ बैचलर डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स। अब देखो यहां पर सीयूईटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगा, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर चाहिए होगा, जो कि हम यहां पर पार्टिकुलरली बात करने वाले हैं सीयूईटी की। तरीके बहुत सारे हैं, जीमेट के थ्रू, कैट के थ्रू, है ना। तो लेकिन हम जो फोकस करेंगे यहां से जो हम एमबीए करने वाले हैं वो है हमारा सीयूईटी पीजी, है ना, जनरल एमबीए पेपर जो हम देने वाले हैं। तो सीयूईटी के जो स्कोर होंगे उसके बेसिस पर जो है वो आपका आगे चलकर एमबीए में एडमिशन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें टिपिकल रिक्वायरमेंट्स एंड कंसिडरेशंस फॉर प्रोस्पेक्टिव एमबीए एप्लीकेंट्स, वो क्या है? तो एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। सो मोस्ट एमबीए प्रोग्राम रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। द फील्ड ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री डज नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर ये है, द फील्ड ऑफ undergraduate degree does not necessarily have to be in business. Applicants from diverse academic backgrounds are often encouraged to apply. ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप एमबीए नहीं कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किए होंगे, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाकर एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सीयूईटी में जो भी स्कोर बनेगा उसके अनुसार आपके आगे एडमिशंस जो है वो टॉप कॉलेजेस के अंदर में कराए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ फीस की कि कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम क्लियर करते हो और जाते हो टॉप कॉलेजेस के अंदर में जो हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर आप जाते हैं तो कितना फी करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको रेंज बताऊंगा। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं सो एमबीए प्रोग्राम्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज टेंड टू बी मोर अफोर्डेबल। सीयूईटी के थ्रू लोग इसीलिए एमबीए करते हैं क्योंकि वो क्या है, वो होता है अफोर्डेबल। आपको बहुत ज्यादा फीस पे करने नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर आप प्राइवेट के थ्रू जाते हो तो बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। सो द टोटल फीस फॉर अ 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम कैन रेंज फ्रॉम
50,000 to 2 लाख रुपीस जो है वो लगभग आपको लगेंगे कुल मिलाकर एमबीए करने में। तो फीस जो है यहाँ पर अफोर्डेबल होता है, कम होता है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में आपको थोड़े से पैसे ज्यादा लगते हैं। हो सकता है कि 3 लाख से लेकर 20 लाख तक की फीस जो है वो आपको एमबीए प्रोग्राम्स के लिए पे करना पड़े। तो हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट सीयूटी के थ्रू पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से हमें एमबीए करने हैं, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा फीस अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फीस आपको नहीं लगने हैं, है ना। तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पर ईयर जो है वो बहुत कम फीस जो है वो होता है। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि कहां पर कितने फीस लगने वाले हैं, स्पेसिफिक फीस हम कैसे जानेंगे कि हम जिस कॉलेज में जाने वाले हैं, जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू हम जाएंगे एमबीए करने के लिए, वहां का फीस कितना है। तो देखो वो पार्टिकुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफरिंग द एमबीए प्रोग्राम्स, जो भी एमबीए ऑफर कर रहे हैं आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर सारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस होते हैं उनके ब्राउज़र वगैरह में। तो वहां पर जाकर आप इसको चेक आउट कर सकते हो। एडमिशन ब्राउज़र अगर आप देखोगे उनका जाकर, सो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल फीस स्ट्रक्चर जो भी उस कॉलेज का रहा होगा वो आपको शो कर देगा कि सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो भी फी आपको पे करने हैं वो आपको वहां पर दिख जाएंगे। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिए जाते हैं, तो उनको कॉल कर आप उसके बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी उनसे आप ले सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीयूटी इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि ये अफोर्डेबल भी है, और अगर आप अच्छे तरीके से नंबर लाते हैं, टॉप कॉलेज में जाते हैं, तो एक अच्छी प्लेसमेंट भी आपको इसके थ्रू मिलती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बात करोगे कि मुझे 30-40 लाख पर एनम का पैकेज मुझे मिल जाए, है ना, जैसे ही मैं पास आउट हो रहा हूं, तो ये यहां पर थोड़ा सा नामुमकिन मैं आपको कह देता हूं पहले ही। अगर हम बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की, तो सैलरी और बेनिफिट डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस एरिया में आपका काम है, कंपनी है, किस रोल में आप जा रहे हो, तो वो सारी चीजें डिपेंड करता है। सो सैलरी एंड बेनिफिट आफ्टर कंप्लीटिंग एन एमबीए कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपका जॉब रोल क्या है, आपका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, आपके वर्क एक्सपीरियंस या जो भी है, उस कंपनी का रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती है अगर आप सैलरी की बात करें तो, ठीक है। तो हो सकता है कि जिस रोल में आप किसी कंपनी में हो और आपका कोई दोस्त है जो कि उसी रोल में किसी दूसरे कंपनी में है ना, तो उस आपके दोस्त की कंपनी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपकी कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, तो आपकी सैलरी उससे ज्यादा होगी सेम रोल के लिए। तो ये वैरी करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर काम करने के लिए जा रहे हो। अगर हम एंट्री लेवल सैलरी की बात करते हैं तो एमबीए करने के बाद एक एंट्री लेवल सैलरी आपको क्या मिल सकती है। सो फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट कैन एक्सपेक्ट starting salaries that range significantly. So here are some approximate figures based on different sectors. अगर हम कंसल्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, है ना, टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें, तो ये सारे हमारे ऐसे कुछ सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि देखा गया है ना। कंसल्टिंग में 10 लाख से 20 लाख पर ईयर, है ना। फाइनेंस में 8 लाख से 18 लाख पर ईयर, मार्केटिंग सेल्स में 6 लाख से 15 लाख पर ईयर, ऑपरेशंस लॉजिस्टिक के अंदर में 6 लाख से 14 लाख पर ईयर, और आईटी के अंदर में 8 लाख से 20 लाख पर ईयर के आसपास सैलरी आपकी बनती है। और जो स्टार्टिंग आप करेंगे आफ्टर एमबीए, वो आपका पहला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट फिगर आपको कहीं ना कहीं यहां पर देखने के मिलेगा आफ्टर सीयूटी पीजी। अगर आप किसी भी कंपनी को एमबीए करने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिगर आपको दिखेगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 एलपीए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर सीयूटी पीजी अगर आप करते हो इसके थ्रू एमबीए, ठीक है। तो ये एक सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका रहने वाला है। और अगर आप सीयूटी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी एमबीए करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग एक अच्छे तैयारी के लिए, प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जनरल एमबीए सीओक्यूपी 12 के लिए हमारा बैच ऑलरेडी आ चुका है। तो आप भी चाहते हैं अगर सीयूटी पीजी क्लियर करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और अगर इसी अटेम्प्ट में आपको करना है क्लियर, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट सिलेबस कवर किए जाएंगे, है ना। डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, जो तरीका होगा, हमें एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने का तरीका बताया जाएगा आपको, और उस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि पढ़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं, अगर आप सिलेबस कवर करने पर आओगे तो सिलेबस कवर करने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी कराएंगे आप लोगों को, जिससे कि आप फोकस्ड स्टडी कर पाओगे और अच्छा स्कोर सीयूटी पीजी में आप ला सको। तो इस बैच में एडमिशन कर सकते हैं। इस बैच में एडमिशन
लेने के लिए जो आप कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे वो आप मेरा कूपन इस्तेमाल करोगे, जो कि सोनू20 आपको कूपन दिया गया है। ठीक है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा आप सभी लोग, जिससे कि आप के ऊपर थोड़ा सा एक स्पेशल अटेंशन जो है वो बना रहेगा, क्योंकि जब मैं क्लासेस लूंगा आप लोगों की, तो यहां पर अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल करके बैच ज्वाइन किया है तो हाँ, एक थोड़ा सा बेनिफिट ये रहेगा कि जो विद्यार्थी इस कोड का इस्तेमाल करेगा उस पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन जो है वो बनाया जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो इस बैच को लेने के लिए आप जा सकते हैं अड्डा 247 के वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर, वहां पर जाकर आप बैच ले सकते हैं। ऑल कोर्सेस आपको दिखेगा यहां पर आपको करना है सेलेक्ट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर सीयूटी पीजी आप करिएगा और सीयूटी पीजी में जाकर आपको ये बैच दिख जाएगा फॉर जनरल एमबीए सीओक्यूबी 12। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बाय नाउ ऑप्शन पर जाना है। बाय नाउ ऑप्शन पर जाने के बाद इस कूपन कोड गॉट अ कूपन कोड, तो आपको मैं दे चुका हूं कूपन कोड। यहां पर आपको क्या करना है, सोनू20 यहां पर टाइप करना है। ठीक है, तो यहां पर आप टाइप करिएगा SONU20, ठीक है, और कर दीजिएगा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहां पर प्राइस जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट होने के बाद आपको 10,985 रुपीज में आपको ये पूरा बैच जो कि आपके जनरल एमबीए के लिए है वो आपको यहां पर मिल जाता है। तो सभी लोग जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लें फटाफट, और क्लासेस इसकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और अच्छी तैयारी जो है वो हम यहां पर कर पाएंगे। आगे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। SK Singh 1208 मेरा आईडी है, SK Singh 1208 मेरा आईडी है। अगर एडमिशन को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर लीजिए या आप मुझे मेल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे एडमिशन लेना है। और जो आपको कूपन दिया गया है वो सोनू20 आपको यहाँ पर दिया गया है, इस कूपन कोड का ही यूज करिएगा जिससे कि आप बेनिफिट में रहें। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके माइंड में अगर कोई भी एमबीए को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स को मैं जान पाऊं और आपके लिए जो भी सॉल्यूशंस, जो भी आपके आंसर होंगे आपके डाउट के, वो आप तक मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।